जर्नी हमारा शुरू होता है पलासा के स्टेशन से। हम जा रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने के बाद हमने गाड़ी बुक करके चल लिए दार्जिलिंग के ओर। और रास्ते में इतना सारा मतलब चीजें देखने को मिले। हम बादलों के बीच हम जा रहे थे, ऐसे लगा मुझे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दार्जिलिंग जैसा जगह इतना ज्यादा सुंदर होगा। और इतना ठंड पड़ रही थी, वहां कुछ दिख भी नहीं रहा था, इतना बादल था। और हम लोग इतने मजे किए, क्या बताऊं आप सभी को, इतना जोक्स मारे, हमारा सारे के सारे थकान तनाव सब खत्म हो गए। और बीच बीच में जो घर देख रहे हो ना, मैं मतलब जान नहीं पाई कि कैसे बना है ये घर। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग से बना है ना कि डर ही नहीं लगता अंदर जाने से। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि नीचे गाय इतना बड़ा खाई है और ऊपर वो लोग आराम से रह रहे हैं। बीच में हम थोड़ा रुके और पिक्चर्स क्लिक किए, चाय पी और बहुत ही एंजॉय किए। साथ ही साथ हम पहुंच गए हमारे प्यारा सा रिसोर्ट। और रिसोर्ट के आने के बाद हमको बहुत बढ़िया वेलकम किया। वेलकम के बाद हमारा रूम की दे दिए। हमारे रूम के बाहर ना प्यारा सा गार्डन था और साथ ही साथ मिनी पार्क था। और कंचनजंगा भी दिख रहा था यहाँ से। मैं बाद में वो दिखाऊंगी। और चलो रूम टूर करते हैं। रूम को खोलने के बाद तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया। इतना बड़ा घर दे दिए दोनों लोग रहने के लिए, इतना बड़ा घर। मतलब क्या, इतना बड़ा कबर्ड था, इतना बड़ा सोफा सेट यहाँ। मतलब मैं तो हैरान ही हो गई कि ये टीवी फर्नीचर्स वगैरह था। डाइनिंग हॉल देखो, ये किचन एरिया देखो, कॉफी बनाने के लिए भी था। इतना सारा स्पेस था उधर ना, आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, इतना बड़ा स्पेस कौन देता है भाई। और ये देखो वॉशरूम भी इतना बड़ा, मतलब आपको हेयर ड्राई करने के लिए भी, और आपके फेस वॉश से लेकर बॉडी वॉश, क्रीम, मॉइस्चराइजर, एवरी आइटम आपको दिए थे। और साथ ही साथ आपका जो गर्म पानी ठंडा पानी ये दोनों आ रहा था। जो वॉशरूम एरिया था ना, ये कनेक्ट करता था दो रूम को। एक डोर था किचन एरिया से और एक डोर सीधा आपका बेडरूम के ओर निकलता था। तो बेडरूम का टूर मैं आपको दिखा रही हूँ। बेडरूम में भी एक कबर्ड था, उसमें आप सारे सामान, आप लगेजेस भी रख सकते हो। और यहाँ भी एक टीवी था। और वहाँ आपको एक रूम हीटर भी वो लोग देंगे, क्योंकि यहाँ इतना ठंड पड़ रहा है। और एसी और कोई भी फैन का कनेक्शन ही नहीं है उधर, क्योंकि बहुत ज्यादा माइनस, कुछ कब कब तो माइनस डिग्री में भी चला जाता है क्लाइमेट। और ये रहा हमारा मतलब बाहर का व्यू। कुछ भी नहीं था बाहर, सिर्फ और सिर्फ यही मतलब ऊपर लोग रह रहे थे, ये नीचे वाला पार्ट्स था। उसके बाद हम लोग रेडी होकर के चले गए गाला नाइट डिनर को। पहले तो हमारा जो मतलब म्यूजिक था, हमारा जो एंथम था वो लगाए, और साथ ही साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी था। मेरे बारी आया और मैं गई प्राइज लेने के लिए। बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे और मेरे टीम के लिए। उसके बाद हम गए डिनर के लिए। डिनर में इतना सारा खाना था कि मैं क्या बताऊं। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, बहुत सारा खाना था। वेज एंड नॉन वेज ऑल, मतलब फूड अवेलेबल था, जो भी आप खा सकते हो। साथ ही साथ उनका भी ट्रेडिशनल खाना था दार्जिलिंग का। बहुत सारे सैलड्स आइटम भी थे। आप मतलब ले करके हम लोग खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। साथ ही साथ गाना भी बज रहा था। ये दोनों भैया बहुत अच्छे गा रहे थे। और हम सब यहाँ बैठ के खा रहे हैं। मेरे मम्मी और बहुत लोग, मेरे टीम मेंबर, हमारे सर लोग, बहुत ही एंजॉय करके हम लोग खा के जाएंगे, मिल के डांस करेंगे और एंजॉय करेंगे।
अगली सुबह उठकर तो देखा हमारे रिसोर्ट के बाहर इतना अच्छा कंचनजंगा की व्यू आ रहा था। बहुत सारे पिक्चर क्लिक करके हम चले गए जुम्बा क्लासेस और योगा क्लासेस के लिए। वहाँ पर हमने बहुत सारे एक्सरसाइज जुम्बा डांस भी किए हैं। बहुत सारे लोग जो थे वहाँ वो भी हमको देख करके मतलब नकल कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम जाएंगे नाश्ते के लिए। देखते हैं नाश्ते में क्या-क्या है। तो चलो आ गया हमारा ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में बॉइल्ड एग से लेकर आप सब कुछ फ्रूट्स वग़ैरह, सलाद, सूप बहुत सारा चीज़ें थी। मैं तो 2-3 मतलब खाई और उसके बाद नहीं खा पाई। इडली सांभर भी था, पकोड़े भी था और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को नहीं मालूम। और अ, ये बहुत सारे कपकेक्स से लेकर कैलोस और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल था, बहुत सारा ऑप्शनल। और ये हमारा बड़ा-सा मतलब लॉन था जो रिसेप्शन एरिया बोलते हैं। फिर हम रूम को जाकर के फ्रेश होकर के आए। हमारा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया था। मैं बहुत लेट पहुँची। कॉन्फ्रेंस के बाद हम फिर चले गए लंच के लिए। लंच में अगेन बहुत सारा ऑप्शन था। इतना ऑप्शन था कि मैं तो कुछ 2-3 चीज़ से मेरा पेट भर जाता था और कुछ चीज़ मैं मिस कर रही थी। ये मेरा बड़ा गलती थी कि जो भी मिलता था ना मैं पहले उठा लेती थी बहुत सारा। लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, बहुत कम-कम अमाउंट में सारी चीज़ अगर लाओगे तो खा पाओगे। उसके बाद हम जाएँगे कहीं घूमने। पहले मैं ये दिखा देती हूँ। तो ये सारे लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं और अगली सुबह रात के 3 बजे हम लोग उठकर मतलब नहीं नहा भी नहीं, इतना ठंड पड़ रहा था। उठकर हम चले गए टाइगर हिल को, क्योंकि आप जब भी टाइगर हिल जाओ रात के समय में मतलब जाना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना इतना ठंड पड़ रहा था यहाँ और हम रात 3 बजे से यहाँ वेट कर रहे हैं इस व्यू के लिए। मतलब क्या बताऊँ आपको, इतना सुंदर व्यू, मेरा तो आत्मा चमक गया। इतना सुंदर व्यू, मेरे आंखें भर आए कि ये जो सूरज की किरणें आ रही थी वो किस कर रही थी कांचनजंगा की, और मतलब उसकी गाल पर ऐसा लग रहा था मुझे। जब मतलब मैं वेट कर रही थी उस मोमेंट को कि कब ये सूरज पूरा आए और ये कंचनजंगा पूरा क्लियर से हमको दिखे। तो ये हमारा बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य था कि हम सब लोग ये जो व्यू था हम देख पाए। इतना पिंकिश रेडिश कलर में ये दिख रहा था ना दोस्तों, क्या बताऊं, धीरे धीरे वे पूरा सफेद दिखेगा। तो देखो कितना अच्छा। और यहाँ पे जो भीड़ था ना, इतना सारे हजारों में लोग थे जो कि इस व्यू को एंजॉय करने के लिए रात के 3 बजे से यहाँ वेट कर रहे हैं। तो देखा ना आपने, सफेद पूरा दिखा। और हम कुछ मैगी वगैरह खाए क्योंकि इतना ठंड था, मेरा हाथ और मुंह जम गया था। तो हम लोग ये 5 रुपए के मैगी को 50 रुपए दे के खाए। रास्ते में हम आ रहे थे तो ये आई लव यू प्लांट, आई डोंट नो, वो बोल रहे हैं आई लव यू प्लांट, ये हम देखे और हम चले गए बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल के एंट्रेंस में ये लोग बेच रहे थे बहुत सारे सामान। और ये जो अंकल जी थे ना, बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा गाना गा रहे थे। अगर आप बताओगे जो भी गाना वो गाते थे। ये अंदर का व्यू था और यहाँ पर भी आई लव यू प्लांट लगा था। ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ना, ये एक पहाड़ को काट करके उसमें बना है। तो नीचे भी बहुत सारा शॉप वगैरह है, छोटे छोटे बुद्ध जी की मूर्तियाँ आप ले सकते हो उधर से। ये देखो कितने बहुत सारे दुकान हैं और ये बहुत शॉप है जो कि टेम्पल के अंदर है। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से ख़रीदते तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई था। ये चीज़ें आप बाहर भी ख़रीदारी कर सकते हो। ये देखो इतना शांति है अंदर, बहुत ही बढ़िया। आप यहाँ बैठकर प्रेयर भी कर सकते हो। फिर हम निकल गए एक पार्क के अंदर। पार्क में बहुत ही भीड़ थे। ये पार्क में ना आप टॉय ट्रेन देख सकते हो। टॉय ट्रेन में बैठ कर ना आप
वीडियो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हो। और यहाँ से भी कंचनजंगा दिख रहा है। मैं क्या बताऊँ, दार्जिलिंग के हर एक पास में कंचनजंगा का व्यू ज़रूर आता है अगर क्लाइमेट क्लियर हो। और टी गार्डन भी था। टी गार्डन में बहुत सारे पिक्चर आप क्लिक कर सकते हो। उनका ट्रेडिशनल ड्रेस भी आपको पहनने के लिए देंगे। और ये देखो आ गया हमारा टॉय ट्रेन। ये जो ट्रैक के अगल बगल में ना बहुत सारे शॉप वगैरह थे, वहीं से हमने बहुत सारी ख़रीदारी की और बहुत ही मज़ा आया हमें। और उसके बाद हम आ गए टी गार्डन में, जो कि असली चाय पत्ते मिलते हैं। बहुत सारे मस्तियाँ भी की। इतना हंसी में मेरा तो पेट और मुंह दर्द कर लिया। उसके बाद हम लोग बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाए, हमारे सर लोग और हमारा टीम मेंबर्स ऑल फैशन शो ही कर लिए उसमें। मेरा मम्मी, बीनी मैम, नरेश जी, बहुत सारे लोग जो थे वो स्वीट 16 बन गए उधर जा कर के। और उसके बाद हम जाएंगे रॉक क्लाइंबिंग के लिए। मुझे ना एडवेंचर्स बहुत ही पसंद है। जब मैं कर रही थी ना, मेरे सारे के सारे टीम मेंबर्स डर गए थे ये कैसे कर पाएगी या नहीं, लेकिन आखिरकार मैं ख़त्म कर ही ली। मुझे बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हम चले गए पार्क, जू पार्क में, जहाँ पर तरह तरह के जानवर देखने को मिले। ये मेरा पहली बार था जो कि मैं एक मतलब बियर को देखी। इतना सुंदर था वो, टुंग कुंग करके चल रहा था। उसका चलना की स्टाइल मुझे इतना हंसी आए, मैंने इतना एंजॉय किया। और उसके पीछे पीछे शायद उसका गर्लफ्रेंड आ गई, ये देखो मुंह उठा करके। ठीक है, ये लोग ना मतलब आपस में चल ही रहे थे। और ये तो आप देख रहे हैं, ये सोते ही रहते हैं। और ये जो था ना चीता, ये शायद कुछ दिख गया होगा इसको, ये सिर्फ दिख रहा था। और ये वाला उसका शायद ब्रेकअप भी हो गया, वो उधर बैठ गया। और हमें ना उसका पूंछ ही दिखाया, मुंह तो दिखाया ही नहीं, शायद हमसे रूठ गया है। उसके बाद हम कुछ बर्ड्स देखे, आई डोंट नो इनका नाम। बहुत सारे बर्ड्स देखे, जो कि इसका चलने का स्टाइल तो बहुत ही अनोखा था। ये कितने सुंदर है। और ये तो बंगाल टाइगर है बाबा, इतना खतरनाक था इसका दहाड़, मैं तो डर ही गई। मैं टीवी में ही देखी थी, लेकिन इतना खूबसूरत था ये, लेकिन बहुत ही खतरनाक था। ये पास से जब गुजरता था ना, मेरे गूज़बम्स आ गए, इतना खतरनाक था। और ये तो मुझे ही ताड़ रहा है, देखो मुझे ही देख रही है। और ये तो बाघ है। और ये रेड पांडा है, ये इतना क्यूट था। और आपस में वो ना दो लोग थे, खेल रहे थे। उसका पूंछ देखो कितना क्यूट है ना, उसका मुंह भी, उसका पंजा बहुत ही मतलब खतरनाक है लेकिन। और ये कुछ मोर जैसा है, ये पैरट्स है। और ये है फिश। एक्वेरियम भी गए थे, उसके अंदर बहुत सारे फिश थे। ये कलर कलर का फिश, और ये लॉबस्टर है। और इसका तो मुंह देखो कैसा है ये। और हम सनसेट देखने के लिए यहाँ आ गए, कितना सुंदर सा व्यू हमने देखा। और इसके बाद हम कुछ शॉपिंग करने के लिए गए हैं, और घर वापसी की तैयारी करके हम लौट आए उड़ीसा। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।